कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि समंदर में मछलियां मर के तैर रही है। वहाँ एक मछुआरे बोट में मछलियां पकड़ रहे थे। उनका रेडियो और फैन बंद पड़ चुका था। उन्होंने जो मछलियां पकड़ी थी वो भी ऑलरेडी मरी हुई थी, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये किस वजह से हो रहा है। तभी उनका रेडियो स्टार्ट हो जाता है और रेडियो पर बता रहे थे कि समंदर में तूफान आने वाला है। सारे मछुआरे को बंदरगाह पर जाने की चेतावनी दी जाती है। उनका रेडियो फिर से खराब हो जाता है और तभी वो देखते हैं कि एक भयानक तूफान उनकी तरफ आ रहा है और वो टाइफून कहकर जोर से चिल्लाते हैं और उनकी बोट टाइफून के चपेट में आ जाती है। आगे सीन शिफ्ट होता है एक सिटी में, जहाँ हम एक बस को देखते हैं। बस चलाने वाला ही हमारी कहानी का मेन लीड कैरेक्टर है। उसका नाम चेन है। सभी पैसेंजर बस में बैठ रहे थे। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि शायद टाइफून आने वाला है, पर उसकी माँ उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि टाइफून हो या कुछ भी, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी चेन की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है। वो उस पर उसके काम की वजह से गुस्सा थी। वो पहले रेस्क्यू टीम में था, इसलिए जियो के माता पिता इस शादी से खुश नहीं थे और अब वो ड्राइवर की जॉब कर रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चेन उसे बस में बैठने के लिए कहता है, पर जियो उसे इनकार कर देती है। पर चेन उसे खींचकर बस में बिठा देता है। चेन उसे प्रपोज करने वाला था। बस में एक जोकर अपनी सीट से उठता है और कहता है कि आज कोई तो इस बस में प्रपोज करने वाला है, और वो एक लव लेटर को पढ़ता है। तभी सभी लोग बाहर देखते हैं। बाहर का नजारा बहुत भयानक था। टाइफून आ चुका था। सभी पैसेंजर घबरा जाते। चेन सभी को सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है और बस की स्पीड को बढ़ाता है। समंदर से जहाज आकर उनके बस के ऊपर टकराने वाली होती है। तभी चेन बस की स्पीड को बढ़ाकर बस को बचा लेता है। ये टाइफून इतना खतरनाक होता है कि इनकी जान बचना इम्पॉसिबल था, पर चेन ने सब कुछ संभाल लिया था। बस दो चट्टान के बीच में से गुजर रही थी। बस के ऊपर और रास्तों पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। तभी बस एक खाई में गिर जाती है और बीच में एक जगह पर लटक जाती है। सभी लोग बेहोश हो गए थे। थोड़ी देर बाद चेन को होश आता है और वो देखता है कि बस एक चट्टान पर खड़ी थी और वो कभी भी गिर सकती है। जब सभी को होश आता है तो सब डर जाते हैं। वो अपनी जगह से उठने लगते हैं तो बस हिलने लगती है। चेन सबको अपनी सीट पर बैठने के लिए कहता है। वो सबको समझाने की कोशिश करता है, पर सभी लोग उस पर ही इल्जाम लगा रहे थे कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी एक बच्चा कहता है कि टाइफून हमसे 100 किलोमीटर की दूरी पर है और उनके पास सिर्फ आधा घंटा बाकी है। उसकी माँ उस पर फिर से गुस्सा करती है, पर वो कहता है कि मुझे वेदर में इंटरेस्ट है और मुझे पता है। सब डर गए थे। वो सभी अपना मोबाइल फोन देखते, पर वहाँ नेटवर्क नहीं था। सब लोग चेन पर ही गुस्सा निकल रहे थे। तभी उसकी गर्लफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि ये कोई ड्राइवर नहीं है, ये चेन है और एक रेस्क्यू वर्कर है। इसने कई लोगों को बचाया है और हमें चेन ही बचा सकता है और तुम सभी इस पर ही इल्जाम लगा रहे हो। अब सभी पैसेंजर की उम्मीद चेन था। चेन चट्टान चढ़कर ऊपर जाने का फैसला करता है, पर उसे रस्सी चाहिए थी। तभी एक मछुआरा उसे रस्सी देता है। चेन कहता है कि सबसे पहले मैं ऊपर जाऊंगा और रस्सी फेंक कर सबको एक एक को ऊपर खींच लूंगा। पर यहाँ भी सभी पैसेंजर लड़ने लगते हैं कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। कोई सोने का लालच देता है तो कोई पैसों का। किसी को 3 मिलियन फैंस की चिंता थी तो किसी को अपने बिजनेस की। सब एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। जियो और चेन उन सभी को समझा देते हैं कि ये बात पैसों की नहीं है। इस वक्त हमें कैसे बचना है ये सोचना चाहिए। चेन बताता है कि मैं आप सभी को सही सलामत बचा लूंगा। आप सभी मुझ पर भरोसा कर सकते हो और सभी को अपने वेट के हिसाब से बैलेंस को बनाए रखे एक एक कर चेन रस्सी को लेकर बस के ऊपर चढ़ जाता है और चट्टान से लटक जाता है। पर तभी बस हिलने लगी थी और गिरने वाली होती है। चेन फिर से बस के ऊपर कूद जाता है। वो समझ गया था किसी ने अपना वेट गलत बताया। तभी एक लड़की कहती है कि मैंने गलत वेट बताया क्योंकि मेरे फैंस को नहीं पता कि मैं इतनी ज्यादा मोटी हूँ। चेन कहता है कि जिसने गलत वेट बताया वो आगे की तरफ जाए और चेन फिर से चट्टान चढ़ने लगता है। बीच बीच में उसका पैर भी फिसल जाता है और उसी वक्त उसकी जेब से प्रपोजल रिंग भी गिर जाती है। अब कुछ ही दूरी बची थी। उसे एक लकड़ी दिखाई देती है और वो छलांग लगाकर उस लकड़ी को पकड़ लेता है, पर वो लकड़ी टूट जाती है और चेन नीचे गिरने वाला होता है, पर वो बीच में एक पत्थर को पकड़ लेता है और फिर से ऊपर की ओर जाने लगता है। आखिरकार चेन ने उस चट्टान को पार कर लिया था और वो ऊपर आ चुका था। सभी पैसेंजर खुश हो जाते हैं, पर उसी टाइम बारिश होने लगी थी। बस में बच्चा कहता है कि टाइफून की गति बढ़ गई है और टाइफून स्पीड से हमारी तरफ आ रहा है। चेन जल्दी से रस्सी को फेंक देता है और फिशिंग नेट को बांधने के लिए कहता है, पर रस्सी इतनी बड़ी नहीं थी। वो बस तक पहुंच नहीं पा रही थी। अब बस में से किसी को तो ऊपर जाकर रस्सी को पकड़कर नेट को बांधना होगा। यहाँ पर भी सभी का झगड़ा होता है। सब मछुआरे को कहते हैं कि चेन ने ऊपर जाने से पहले तुम्हें रस्सी को बांधने के लिए कहा था, इसलिए अब वो मछुआरा घबरा कर बस के ऊपर चढ़ जाता है, पर उसका हाथ रस्सी तक नहीं पहुंच रहा था।
चेन सभी को अपनी बेल्ट निकालकर उस रस्सी को बांधने के लिए कहता है। जिसकी हाइट है वो जाने से इनकार कर देता है, पर उसकी वाइफ उसे फोर्स करती है और वो बस के ऊपर चढ़ जाता है। इतनी ऊंचाई देखकर वो रोने लगता है। अब उन्हें एक के कंधे पर बैठकर सीढ़ी बनाकर उस रस्सी से बेल्ट को बांधना होगा, पर यहाँ भी उसका हाथ नहीं पहुँचता। अब तीसरे आदमी को जाना होगा, पर वो तैयार नहीं होता। पर बाकी सब वहाँ पर औरतें ही थी और एक को चोट लगी थी, इसकी वजह से उसे जाना ही पड़ा। अब तीनों ने सीढ़ी बनाकर उस रस्सी को बेल्ट बांधने में सफल हो जाते हैं और चेन एक एक को ऊपर खींचने लगता है। पहले बच्चा जाता है, फिर उसकी मॉम और बाकी सभी को ऊपर खींचता है। अब सिर्फ 3 ही लोग बचे थे जो बस में ही थी, पर बस के ऊपर बिजनेसमैन और उस आदमी के बीच में झगड़ा हो जाता है। तभी अचानक हीट बढ़ने लगती है। बिजनेसमैन जल्दी से उस रस्सी को पकड़ लेता है और ऊपर जाने के लिए निकलता है। तभी वो आदमी भी उसके ऊपर रस्सी से लटक जाता है, पर बस हिलने लगी थी और वो गिरने लगती है। उसमें सिर्फ चेन की गर्लफ्रेंड होती है। चेन ऊपर से बस के ऊपर कूद जाता है और बस एक जगह पर बैलेंस हो जाती है। वो बस के अंदर जाकर उसकी गर्लफ्रेंड को बस के ऊपर लेके आता है और कहता है कि हमें साथ में कूदकर उस रस्सी को पकड़ना होगा। वो दोनों उस बस के ऊपर से भागते हुए जोर से छलांग लगाकर उस रस्सी को पकड़ लेते और बस नीचे गिर जाती है। सभी लोग ऊपर से उन दोनों को खींचने लगते, पर रस्सी बीच में ही टूट जाती है। चेन एक लकड़ी को पकड़ लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड को पहले ऊपर पहुंचा देता है। चेन ने जिस लकड़ी को पकड़ा था वो टूट जाती है। सब घबरा जाते हैं, पर उसकी गर्लफ्रेंड देखती है तो वो ठीक होता है और उसे ऊपर खींच लेती है। सभी की जान बच गई थी, पर खतरा अभी टला नहीं था। टाइफून 10 मिनट में आने वाला होता है। सभी छुपने के लिए एक जगह ढूंढते हैं, पर उन्हें नहीं मिल रही थी। एक लड़की को गुफा नजर आती है और वो सब उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, पर टाइफून से पहले ही वहाँ पर भूकंप आने लगते हैं और गुफा टूटने लगती है। बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, वो वहाँ से भागते हैं। सभी रास्ते बंद हो चुके थे, वो सभी बीच में ही फंस जाते हैं और बच्चा भी उस पत्थर में फंस चुका था, पर सभी लोग पत्थर हटाकर उसे बाहर खींच लेते। अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं था, वहाँ ऑक्सीजन भी कम था और ये पत्थर हटाकर निकल सके इतना आसान नहीं था। वो आर्मियों ने बनाई हुई दीवार होती है और ये पत्थर लगभग 10 टन के होंगे, इसलिए अब वो सब हार मान लेते हैं। चेन कहता है कि अब हमें रेस्क्यू टीम ही बचा लेंगी। वो फोन लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सिग्नल नहीं आता। इनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। सब रोने लगते। वो मोटी लड़की अपना आखिरी वीडियो बनाती है और अपनी सच्चाई अपने फैंस को बताती है कि मैं सुंदर नहीं बल्कि मोटी हूँ। बिजनेसमैन भी अपने सारे पैसे सबको दे रहा था और कहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं है। हर कोई अपनी स्टोरी बता रहा था। तभी चेन को एक चूहा दिखाई देता है। चेन उस पत्थर को हटाने लगता है, तभी सभी लोग उसकी मदद करने आते हैं। वहाँ एक पाइपलाइन होती है, वो सभी उस पाइपलाइन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें उस पाइप में पानी भरने से पहले उसको पार करना होगा। सभी जल्दी से अंदर चले जाते हैं। इतना संघर्ष करने के बाद आखिरकार उन्हें बाहर आने का रास्ता मिल जाता है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर जोरदार बारिश और तूफान आ रहा था। तूफान इतना भयानक था कि सबके सब चिल्लाने लगते हैं कि हम मरने वाले हैं। चेन कहता है कि हमें कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। समंदर की लहरें उस जगह को हिट करने वाली थी। सभी लोगों को एक हाउस नजर आता है। वे लोग उसके अंदर चले जाते हैं और दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं। तूफान अंदर ना घुस जाए इसलिए सभी अपनी ताकत लगाकर तूफान से बचने की कोशिश करते हैं, पर उनकी ताकत उस तूफान के आगे नहीं टिक पाती और सभी खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। तूफान अंदर घुस जाता है। चेन सभी को ट्रायंगल में हटने के लिए कहता है और सब एक कोने में छुप जाते हैं। जोकर का पहला ऑर्डर यानी कि उसका केक बाहर ही था। चेन उसे लेने के लिए जाता है तो एक पिल्लर उसके ऊपर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। सब उसे बचाने जाते हैं और पिल्लर को हटा देते हैं। उन सबको लगा कि चेन मर गया। सभी के सभी रोने लगते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड अंदर से टूट जाती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बाकी लोग भी चेन जिंदा है ये देखकर खुश हो जाते हैं। तूफान भी रुक चुका था। वे सब उस हाउस से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर सब नाचने लगते हैं, पर उस जोकर का केक खराब हो चुका था। पर चेन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दे दूंगा और उस केक को लेकर उसकी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर देता है और वो प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि सभी लोग अपना टाइफून का एक्सपीरियंस बता रहे थे और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।